जाओ तो साडे वर्गे तुसी करोड़ां होर तैयार कर सकते हो। इस वास्ते साडी बेनती है। तो जदों प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहते ने सिखां ने इदां कहा ना, कलगीधर पातशाह ने बिल्कुल अनसुनी कर दी। तो जेड़े उपर इल्लां ते गिरजां फिर रही सन, आसमान च उड़ीक रही सन भी कदों लोथां डिगण ते असीं खाईए, हजूर उन्हां नाल इशारा करके कह लगे वेखो ये आ भी गई ने। इत्थों पता लगता है बेपरवाही का, बिल्कुल सामने जंग है, पता है भी आने वाले समय की होने वाला है, और इन्नी दिलो दिमाग में बेपरवाही है। दुनिया के किसी पैगंबर नूं तुसीं इन्ना बेखौफ नहीं वेखोगे। सिंह विचारे चुप कर गए। 5 सिंघां दा जत्था महाराज ने बाहर भेजिया। जयकारियां दी गुंजार विच सिंघां ने जाके साध संगत मैदाने जंग विच तड़थल मचा दी। मैं कल भी एक बेनती की सी बई तनखावां लैके लड़न वाले ते प्रेम दियां पींगां झूटन वालियां च बड़ा फर्क है। तनख्वाह लैण वाला दिन गिनदा है वोटियां ते, किदन दिन पूरे होण ते माया लवां ते पार जा। केवल मैं गल समझण लई बेनती करनी है, उन्होंने कोई सज्जन इशू ना बनाए। अज साडी जिहड़ी आर्मी है, फौज है, ਉਹਦੇ ਚ आमूमन लोग 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी करके ना पेंशन पा के आ जाते। कोई गल नहीं, थोड़ी पेंशन सही, ना जाने कदों जंग लग जाना, खामखा बली दे बकरे बन जाएंगे। अगेती पेंशन पा के आ जाते हैं। होर किसी नौकरी चो क्यों नहीं अगेती पेंशन लोग पाते? उत्थे तो असीं कहने 1 साल होर दे दिओ जी, 2 साल होर दे दिओ। ये सच्चाई है भी उतों अगेती पेंशन पा के आउण दे पिछे एक खौफ, एक त्रास, एक टावें केसां च कोई डिफरेंट केस भी हो सकता है, किसी की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती, पर ज़्यादातर मेरे वर्गे वो जेड़े मरण तो डरदे छड्ड के आ जाते। हुण गुरु सवारी साध संगत तनखावां लैके लड़न वाले ते इश्क दियां पींगां झूटन वालियां दे कारगुजारी विच बड़ा फर्क है। वो बच बच के लड़ते ने ते वो जाना हूल के लड़ते हैं। यही कारण सी भी 5 सिंह 10 लाख विच जाके तड़थली मचा देंदे सन। 5 सिंघां दा जत्था खूब जूझिया। इतिहासकार कहंदे ने दर्जन 2 दर्जन नहीं, कई 100 दुश्मन फौज नूं उन्हां ने मौत दे घाट उतारिया ते आखिर वो शहादत दा जाम पी के ते गुरपुरी नूं सुधार गए। हुण जयकारियां दी गुंजार विच महाराज ने इन्हां शहादतां नूं सलामी दी, और उस तरह चढ़दी कला विच दोबारा एक होर 5 सिंघां दा जत्था जिहड़ा वो तैयार किया। उन्हां 5 सिंघां दे जत्थे नूं ब्योंतबंदी ये हुंदी सी भी दुश्मन इस ताक विच है भी जदों सिंघां दा जत्था बाहर निकलदा है, उस वक्फे विच असीं हफड़ा दफड़ी विच अंदर प्रवेश कर जाइए। महाराज की ब्योंतबंदी ये सी भी मैं जिवें ही मकंद सिंह इशारा करा, एक झटके नाल दरवाजा खोलना है और तुसी सपाट घोड़े दड़ा के बाहर हो जाना, नाल दी नाल दरवाजा बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध नीति सी। मुकाबला बड़ा आसावा सी, गैर कुदरती जिहा शब्द भी वरत लीए तो कोई अतकथनी नहीं। इसलिए हजूर आप सारी देख रेख कर रहे सन। सेनापति की भूमिका एक किस्म की कलगीधर पातशाह आप निभा रहे हैं। हुण दूजा 5 सिंघां दा जत्था जिवें ही बाहर निकलदा, भाई मुकंद सिंह दरवाजा ला लेंदे ने, और कदी कदी कलगीधर पातशाह उपरों तीर चला के सिंघां दी, कोई सिंह घिर जाता है तो कदी कदी उपरों तीर चला के उस झुंड नूं खदेड़ देंदे ने, और दूर खड़े होकर भी सिंघां दी मदद कर जाते हैं। क्योंकि विरोधी भी ये लिखते हैं भी तीर अंदाजी विच उस वेले सारी पृथ्वी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का कोई मुकाबला नहीं सी। केवल हिंदुस्तान च नहीं, पूरी पृथ्वी ते मैदाने जंग विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज का वो बंदूकबाजी, तीर अंदाजी, घुड़सवारी और नेजेबाजी, ये 3-4 जिहड़े हथियार ने, इन्हां विच कहंदे ने आप जी नूं बड़ी जबरदस्त मुहारत सी, बड़ी जबरदस्त मुहारत सी। हुण दूजे 5 सिंघां दा जत्था साध संगत कुछ चिर जूझदा है ते फिर वो शहीद हो जाते हैं। ते हुण कलगीधर पातशाह गुरु सवारी साध संगत साहिबजादा अजीत सिंह वाल तकते हैं। वो इशारा उस वेले समझ जाते हैं। हथ जोड़ के पिता जी मैं पहले जत्थे विच ही जाना चाहता सा,
पर आप जी का रुख वेख के मैं चुप कर गया। आखन लगे हुण बेटा वारी आ गई है, हुण तुसी मैदाने जंग विच जाओगे। और ये विदत रवे भी भाई साहब भाई मोहकम सिंह पंजां प्यारियां चों जिहड़े एक सन, वो ते भाई अजीत साहिबजादा अजीत सिंह इक्को जथे विच उन्होंने शहादत का जाम पीता। पंजां प्यारियां चों भाई मोहकम सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह ते 7 सिंह होर, 5 सिंघां का जिक्र विद्वान करते हैं, पर यह साध संगत 9 सिंघां का जत्था सी। साहिबजादा अजीत सिंह, भाई साहब भाई मोहकम सिंह 2 ते 7 सिंह देवा सिंह वगैरह, ये जिहड़े सारे सिंह सन, पतवंते सज्जन मशहूर सिंह सन, सिंह सारे चढ़दी कला वाले सन। ये 9 सिंघां का जत्था तैयार होया। उस वेले विद्वान ये भी कहते हैं भी कुछ सिखां ने भी कहा भी सच्चे पातशाह एक बेनती है, जिहड़े खशामदी लोग ने ना वो हर वक्त हर वर्ग विच हुंदे ने। महाराज जी एक बेनती है भी महाराज साडे ते बड़े खुश होणगे। महाराज कह लगे दसो। महाराज साहिबजादियां नूं ते ना भेजो। हजूर गंभीर हो गए तो कह लगे तुसीं किहड़े साहिबजादियां दी गल करदे हो। महाराज असीं साहिबजादे अजीत सिंह ते जुझार सिंह दी गल करने आ। हजूर होर गंभीर होकर कह लगे तुहानूं अज तक ये समझ नहीं आई, तुसीं सारे ही मेरे साहिबजादे हो। अजीत सिंह ते जुझार सिंह कल्ले मेरे साहिबजादे नहीं, तुसीं सारे ही साहिबजादे हो मेरे। और उस गुरमुखो ये सच्चाई है भी असीं जिन्ना अपने बच्चों नूं प्यार करने आ, कौन अपने बच्चों नूं प्यार नहीं करता, सारे करने आ ना। जिन्ना असी तुसी अपने बच्चों नूं प्यार करने आ, कलगीधर पातशाह ने सानू उदों किते ज़्यादा प्यार किया। मैं एग्जाम्पल देना हुन्ना भी असी बच्चों के आनंद कारज करने आ, ब्याह करने आ। अजकल ट्रेंड है बैंकुट हाल या मैरिज पैलेस असी बुक कर लेने, उत्थे क्या बात है। मैं कई बार बेनती करना हुन्ना प्रवान करया करो, गुप्त रूप च कह लिया करो जो भी कहना हुंदा है। एक बारी फिर सारे कृपा करो, आखो सतनाम। उस बैंकुट हाल में जदों बच्चों का आनंद कारज हो जाता है, फिर वो स्टेज सजी ते 2 कुर्सियां स्पैशल डट्ठियां उन्हां ते बह जांदे। सानू तुहानू पता लग जाता सगन पाण दा वक्त आ गया। मैं मुखसर अर्ज करा और असी उन्हां दी झोली च लिफाफे जां वैसे रुपये रख के फिर हथ मारने, कोई 10 का खुला, 20 का, 50 का, 100 का मिल जाए, उन्होंने लैके फिर उन्हां दूहां बच्चों के उत्तों इउं उन्हां दे सिर दे उत्तों वारने आ। तां इहनूं सिर वारना कहिंदे। उन्हां दे सिर दे उत्तों इउं घुमाने आ, वारने आ। की करने आ फिर एक वार वार के, 2 वार वार के, जिहड़ा कोल लागी खड़ा हुंदा ना, लागी अजकल ते लागी भी नदारद हो गए और उहदी थां ते कई वार बहरे खड़े हो जांदे ने, उस लागी नूं दे दिंदे आ। की मतलब इहदा ध्यान दिया जे, इहदा मतलब यह है भी ए बच्चे जिन्हां दा आनंद कारज हो रहा है सानू इन्ने प्यारे ने, इन्ने प्यारे ने भी इन्हां दे मुकाबले 100 का नोट कुछ भी नहीं। असी इन्हां तो वार के 100 का नोट कुर्बान कर सकने। गुरमुखो असी अपने बच्चों तो नोट वारने आ, रुपये वारने आ, पर साडे पिता ने साडे तो रुपये नहीं अपनी संतान अपने साहिबजादे वार दिते ते कह दिता इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4, 4 मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। हुण वेखना यह है साध संगत भी जेड़े सतगुरु सानू इन्ना प्यार करते हैं, रुपये नहीं, अपने नादी पुत्रां तो, अपने रागी पुत्रां तो, अपने बिंदी पुत्र वार सकते हैं। असी उहदे उपदेशां नूं किन्ना कुछ चेता रखिया। साडी शक्ल, आउटलुक, आइडेंटिटी की साडे बापू वर्गी हैगी है, साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह वर्गी हैगी है? जे हैगी है तो वह किन्नियां कू दी है? यह है कलगीधर पातशाह दे उपकारां दा कुछ वापस रिटर्न करना, कुछ चुकता करना। तुसी किहड़े साहिबजादियां दी गल करदे हो? तुसी सारे ही मेरे साहिबजादे हो। साहिब अजीत सिंह तैयार होए, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ लिया, जयकारियां दी गुंजार विच गुरमुखो, जयकारियां दी गुंजार विच हजूर ने अपने पुत्र नूं मैदाने जंग विच रुखसत किया। ये इतिहास है, मिथिहास नहीं। वक्त इजाजत नहीं देंदा, सूई लगातार दौड़ रही है। मैनू चेता है जदों हज़रत इब्राहिम साहब नूं इल्हाम होया कि इब्राहिम, तुसी डिक्शनरी देखो ना, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म, महाकोश, इब्राहिम कड्डो, कई इब्राहिम का जिक्र है डिफरेंट पीरियड विच जिहड़े इब्राहिम होए ने। हज़रत इब्राहिम नूं इल्हाम होया भी इब्राहिम तू मेरे नां तो
अपने पुत्र नूं कुर्बान कर। और वह कुर्बान करन लै गया, उन्हें हिया किया, कुर्बान करन लै गया। जिसले पुत्र नूं ज़िबा करना सी ना ज़िबा, उस वेले साथियां नूं कहन लगा भी मैं खुदा दा हुक्म ते मन्नांगा, पर एक काम करो, मेरियां अखां ते पट्टी बन दिओ, मैं अपने हत्थां नाल पुत्र नूं ज़िबा करांगा। पुत्र नूं पुछिया, और पुत्र भी चढ़दी कला वाला सी, कहन लगा अबू दे दे बली, जे तेरे ते खुदा प्रसन्न हुंदा है ना, मैनूं कर दे कुर्बान। ये भी सच्चाई है। उस बच्चे ने इजाजत दी, इब्राहिम साहब पुत्र की बली देन लगे ते अखां ते पट्टी बन लई, पुत्र नूं बाकायदा ज़िबा किया। ते कहंदे ने एक कौतक वरत्या, इस्लामी इतिहास जिवें कहंदा मैं उवें बयान कर रहा। जदों पट्टी खोली ते पुत्र 9 बर 9 सी, कोल एक दुंबा हलाल होया पिया सी। हुण ठीक है, उन्हें पुत्र की बली खुदा दे नाम ते दे दी, पर अखां ते पट्टी बन के दी। मैं अपनियां अखां नाल पुत्र नूं मरदे होए नूं ना वेखां, पर कलगीधर पातशाह तू ना सिर्फ खुलियां अखां नाल पुत्रां दा जंग देखना है, बल्कि जदों पुत्र की लाश जमीन ते डिगदी है ते तू जयकारे की गुंजार नाल अभिनंदन करना है। हुण साध संगत, इन्हां सिंघां दा जत्था मैदाने जंग विच गया। एक बार सारे जरनैल अवाक रह गए, कारण हद हो गई है। इस तरह का भी कोई पिता हो सकता है जिहड़ा पुत्र नूं शहीद होने लई अपने हत्थीं तोड़दा है। एकदम कलेजे तक करके लोगों दे रह गए, क्योंकि उन्होंने अनुमान सी जंग करते जाएंगे, जदों अखीर विच गुरु गोबिंद सिंह ते साहिबजादे रहणगे, उदों कोई सुलह की गल शुरू हो जाएगी, गुरु गोबिंद सिंह उदों शायद सरेंडर कर देंगे। पर उन्हों की हैरानी की हद ना रही भी अजे कई जत्थे बाकी ने गढ़ी विच, ते तीजे जत्थे विच अपने पुत्र नूं भेज दिता ने। शहजाद आए जी जा ने भगदड़ थी मचा दी, ये फौज भगा दी, कभी वो फौज भगा दी, सतगुरु ने वहीं किला से बच्चे को नदा दी। उच्ची आवाज विच महाराज ने आख्या, शाबाश पुत्र, खूब जंग मचा रहे, होर तगड़े होके जंग करो। शहजादा है जी जा ने भगदड़ थी मचा दी, ये फौज भगा दी, कभी वो फौज भगा दी। ये ठीक है कि समय नाल सब कुछ बदलदा है, पर सानू 19 साल का बच्चा 10 लाख की फौज में तड़थली मचा देता, जिवें भेडां दे इज्जड़ विच कोई बब्बर शेर आके। तुसीं डिस्कवरी वेखो, मैं कई बार आख्या गावां दा झुंड आउंदा, अगों अचानक झाड़ी दे ओहलियों एक बब्बर शेर निकलदा ते फिर एक दूजे दे उत्ते डिगदियां भजदियां बेहाल हो के वो इधर उधर तितर बितर हो जांदियां। कुछ इस तरह का दृश्य साहिबजादे ने पेश किया सी। अज साडे साहिबजादियां दा पुत्रां दा की हाल है? असीं उन्हां नूं ज़्यादा आराम प्रस्त बना दिता है। तुसीं भजा के वेख लो, गुस्सा ना करियो, एक किला भजन ना गिठ जी बाहर लमक जाएगी। नहीं इस तरह होना चाहिए। मार्शल कौमां नूं कदों मुसीबत पै जानी है, कदों किस तरह दी परिस्थितियां बन जानियां ने, इस गल दा घट गिनती लोग जिहड़े ने दुनिया का इतिहास तुसीं चुक के वेख लो, उन्हां नूं कई कई सदियां कुट पई। साडे नाल वड्डा घल्लूघारा होया, छोटा होया 1947 1984, हुण नहीं होवेगा, नहीं। 1000 वरा ईसाई यहूदियों की कुट खाते रहे, 1000 साल पड़चोल करके वेख लो, फिर जाके वो किते कामयाब होए। तो वैगुरू कृपा करे भी इस तरह का कोई मंजर सानू भविख विच ना वेखना पए, पर सानू प्रपेयर जरूर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आराम प्रस्त, बहुत ज़्यादा सोल, बहुत ज़्यादा इस तरह भी असी कोई इस तरह की गल बने तो बिल्कुल कुछ कर ही ना पाइए। नहीं, सिख ने दूजियां दी जान माल का नुकसान करने लई ताकत नहीं पैदा करनी, उन्हें गरीब की रख्या लई, अपनी स्वै रख्या वास्ते अपने आप को फिजिकल भी प्रपेयर करके रखना है, वो फिजिकली फिट हो। क्योंकि सिख संत भी है, सिख सिपाही भी है। संत नाम जप के बनता है, तो सिपाही जिहड़ा है वो सिपाही नहीं रहिंदा जदों पीटी ते परेड वो छड्डदा है। इस वास्ते वो पक्ष बड़ा जरूरी है। ये महाराज ने बाकायदा साहिबजादियां नूं भी विसला नहीं छड्डिया। यही कारण सी भी मैदाने जंग विच वो भगदड़ मचा देंदे ने, वो फिजिकली फिट ने, इनू सिर्फ करामात नाल ना जोड़िया जाए। एक अभ्यास सी, एक विद्या सी, जिहदे विच अपने साहिबजादियां नूं कलगीधर पातशाह ने बाकायदा निपुण की। तुसीं चेता करो जदों बसी दे ब्राह्मण ने आके आनंदपुर साहब ये साध संगत अरदास की सी भी महाराज मैं विआह करके अपनी पत्नी नूं लैके वापस घर आ रहा सा, और बसी दे पठाणा ने मेरे कोलों मेरी धर्म पत्नी खो लई। गरीब ब्राह्मण 100 सवार लैके सवेरे तड़के 3 बजे उस पठान की हवेली नूं साहिबजादे अजीत सिंह ने घेरा घत्तिया, उथों उस बच्ची नूं आज़ाद कराया, उस पठान नूं सबक सिखाया,
ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ ਔਰ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3-4 ਵਜੇ ਬਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਤੜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ ਦੌੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਜਾਹ ਨੇ ਭਗਦੜ ਥੀ ਮਚਾ ਦੀ, ਇਹ ਫੌਜ ਭਗਾ ਦੀ। ਜਿੱਧਰ ਘੋੜਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੇਜਾ ਕੱਸਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਪਾਟ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਗ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਤਰਥੱਲੀ, ਕਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। सतगुरु ने वहीं किला से बच्चे को नदा दी। उथों महाराज ने हौसला अफजाई की, शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो, गोबिंद के फरजंद बड़े हो। फरजंद पुत्र क्यों ना लड़ो, आखिर तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे वड्डे सपुत्र। शहजादा ने तलवार से तस्लीम बजाई। महाराज ने जदों हौसला अफजाई की ना ते अजीत सिंह हुणा ने तलवार नाल उन्होंने कबूल किया। तलवार की नोक नूं अपने मत्थे नाल ला के इयों सल्यूट वाली शक्ल विच भी पिता जी तुहाडा अभिनंदन मैं कबूल कर लिया। उधरों अल्लाह यार खां जोगी कहंदे जिस वक्त मैदाने जंग विच गए कईयां नूं पछाण सी, अंदाजा सी ते कईयां नूं अंदाजा नहीं सी। वो कह रहे सन बई असी परखे हुए जरनैल हाँ, दर्जना मुहिमां विच असी हिस्सा पाया है, बड़े बड़े योधियां नाल साडा वास्ता पिया है, पर इन्ना फुर्तीला, एडा लड़ाका और इस तरह का शस्त्र असी अज तक मैदाने जंग च नहीं वेख्या। कहते थे अद्दू बरक है। अद्दू कहते उर्दू च दुश्मन, वैरी, एनीमी। दुश्मन की कहते हैं साध संगत? कहते थे अद्दू बरक है। बरक कहते हैं साध संगत आसमानी बिजली नूं। एक तो यह बिजली है जिहड़ी असी आजाद की है, एक कुदरती बिजली आसमानी बिजली, वो बड़ी तेजी नाल चमकती है और अलोप हो जाती। कहते थे अद्दू बरक है। इस लड़ाके दे हाथ विच आसमानी बिजली है, तलवार नहीं है। क्यों? तलवारां ते असीं पहलां बहुत वेखियां ने। इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है। इन्ना तेज चलण वाला हथियार असीं कभी देखिया ही नहीं। कहण लगे 9 मशक जवान। 9 मशक कहंदे रंगरूट नूं, 9 मश कहते सखांदड़ू नूं। ये कोई सखांदड़ू नहीं, भावें अजे मस फुटदी है पई, वेखण नूं बड़ा कमसी ने, घट उमर है, पर हथियार चलाने के मामले च ये रंगरूट नहीं, ये सखांदड़ू नहीं। कहने लगे कहते थे अद्दू बरक है, तलवार नहीं है। इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है। 9 मश्क जवान ये कोई जिनहार नहीं है। फिर कौन है? एक कहन लगा सतगुर है ये, सतगुर है ये, फरजंद वफादार नहीं है। ये सतगुरु दा फरजंद भी नहीं हो सकता, पुत्र भी नहीं हो सकता, वफादार मैंने सिख भी नहीं हो सकता। ये आप सतगुरु लगते ने। ते जिस वक्त साहिबजादा अजीत सिंह दे कन्नां विच ये बोल पैंदे ने ते साध संगत वो मैदाने जंग विच भी ये गल बर्दाश्त नहीं करते भी कोई सिद्धांत दे उल्ट गल करे। वेखो जदों गुरु अमरदास महाराज नूं बाबा दातू जी ने लत्त मारी, वो बर्दाश्त कर गए। गुरु पुत्र ने ना, गुरु पुत्र ने श्री अमरदास नूं संघासन ते लत्त मारी। सिख सोधा लान लगे, महाराज कह लगे ना इनू कुछ ना किया जी, मैं इनू माफ किया। सगों ये क्या, एक तो सेवा करत रहे हूँ, द्वितीय बै ते बिरद पयो हूँ, तां ते अदक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मृदल ने थोड़ा। गुरु पुत्र जी एक ते तुहाडे पिता दी सेवा करदा रहा, एक बुढ़ापा है, तन दे उत्ते हड्ड रह गए ने, मास कोनी, तुसी कोमल चरण मारिया, दर्द होया होवेगा, लियाओ मैं इनू कुट दियां। बर्दाश्त किया ना। पर जदों एक होर गुरु पुत्र बाबा राम राय उन्हें सिद्धांत नूं तोड़िया ते गुरु हर राय साहब कह लगे उन्होंने कह दिओ भी जिधर नूं मूँह चला जाए वो मेरा पुत्र नहीं ते मैं ओदा पिता नहीं, मैं अज तो उन्होंने पंथ विचों धर्म विचों छेकिया। शरीर नूं लत गुरु प्रवान कर लैंदा है, सिद्धांत नूं लत प्रवान नहीं करता। सिद्धांत नूं ये मार रहे ने, की कह रहे ने? सतगुर है ये आप सतगुरु आए ने, फरजंदे वफादार नहीं है। ललकारे अजीत और मुखातिब हुए सबसे, कहते थे अद्दू से ना निकल हद अदब से। ललकार के कहन लगे ऐ दुश्मन, होर मैनू तू जो मर्जी कह, पर गुरु गोबिंद सिंह कह के
तू अदब की चरम सीमा नू हद नू पार कर गया। ये तू बड़ी गलत गल की है। क्यों? क्योंकि सतगुरु गुरु गोबिंद के हमसर नहीं है। सतगुरु गुरु गोबिंद के हमसर नहीं हम हैं। जो तुम हो समझते वो मुकर्रर नहीं हम है। तुसी आए वरे साहिबजादियां दे जन्म दिन, साहिबजादियां दे शहीदी दिन मनाते हो। साहिबजादा लकब साडी कौम विच उन्हां महापुरुषां वास्ते जिन्हां नूं गुरु दे घर पुत्तर बन के जन्म लैण दा अवसर प्राप्त होया। पर असी बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी दास, बाबा दातू, बाबा दासू, बाबा मोहन, बाबा मोरी, बाबा पिरथी चंद, बाबा महादेव, धीर मल, राम राय, ये सारी फहरिस्त है गुरु पुत्रां दी। उन्हां दा जन्म दिन मरण दिन नहीं मनाते। क्यों? अरदास विच ये जिहड़ी गल शामिल की गई, बड़ी घोख के बड़ी समझ सोच दे नाल गुरबाणी की रोशनी विच सिर्फ 4 साहिबजादियां नूं शामिल किया गया, बाकी गुरु पुत्रां नूं नहीं। उहदा एक वड्डा कारण सी। कारण की सी? मैदाने जंग विच सत्संग जुड़े रहा जी। मैदाने जंग विच दुश्मन भलेखे नाल साहिबजादा अजीत सिंह नूं गुरु गोबिंद सिंह कह बैठते ने ते वो इस गल का बुरा मनाते ने। वो कहते ने नहीं, मैं गुरु गोबिंद सिंह नहीं। जदों असी गुरु पुत्रां की गल करने आ, बाबा श्री चंद, लक्ष्मी दास, दातू दासू, मोहन मोरी, होर गुरु पुत्र ते वो बाकायदा दावा करते ने बई असी गुरु हाँ। बाल जती है श्री चंद, बा बाणे देवरा बनाया भाई साहब भाई गुरदास जी। एक पासे साहिबजादा अजीत सिंह कहते ने मैनू गुरु कह के, गोबिंद सिंह कह के तुसी बड़ी वड्डी गुस्ताखी की, जुड़े रहा जे साध संगत। एक पासे बाकी गुरु पुत्र जिन्हां दा कोई जन्मदिन मरण दिन नहीं। कारण की है? भाई गुरदास जी ने बाबा श्री चंद, लक्ष्मी दास, दातू दासू, मोहन मोरी, हुण मोहन मोरी तो वैसे भी रिश्ते चों नेड़े का रिश्ता सी, वो भी भल्ले ने, वो भी भल्ले ने, पिंड एक के, बरादरी एक के, गोत एक के, सुभावक एक दूजे नूं जाणदे होणगे। उन्होंने अखां नाल चंगी तरह नेड़ेओं इन्हां नूं वेखिया ते फिर सारे आकी गुरु पुत्रां नूं एक फरिश्त विच परो दिता। कहन लगे, बाल जती है श्री चंद, बाबाणे देरा बनाया, लक्ष्मी दासों धर्मचंद, पोता होए कै आप गणाया, मंजी दास बहालिया, दाता सिधासन सिख आया, मोहन कमला होया, चबारा मोहरी मनाया, मीणा होया पिरथिया, कार कार तोंडक आप बंधाया, महादेव आहमेव कर कर बेमुख पुत्ता पौंकाया, चंदन वांस ना वांस बहाया। बाबा श्री चंद गुरु नानक साहब के वड्डे पुत्र, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर दे विच एक पिंड है बाट, पठानकोट तो जदों उधर नूं जाओ तो सरना रेलवे स्टेशन आउंदा है, उहदे नेड़े एक पिंड है बाट। बाट गोत दे जट बैठे ने, उत्थों ही शायद पिंड का नाम पिया। उत्थे अपना एक देवरा बनाया और एक पीरियड इस तरह का सी भी उन्होंने लगा भी गुरु नानक साहब तो बाद मेरी पूजा ही उन्होंने वांगू होएगी। बाल जती है श्री चंद, बाबाणे देरा बनाया, लक्ष्मी दास सो धर्मचंद। गुरु साहब के दूजे पुत्र, उन्होंने दे पुत्र धर्मचंद, वो कह लगे मैं गुरु साहब का पोतरा वा, मेरी पूजा होनी चाहिए। इत्थे सिद्धांत की है? सो सिख सखा बंधप है भाई, जो गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। बाबाणे देरा बनाया, लक्ष्मी दासों धर्मचंद, पोता होए के आप गणाया, मंजी दास बहालिया ते दाता सिधासन सिखाया। दातू कुछ सिद्धियां सिखाया, मैं कुछ नाटक चेटक विखांगा और संगतां मेरे तो प्रभावित हो जाणगियां। मोहन ते करीब करीब भाई गुरदास लिखते ने, शदाई हो गया, मैनू गुरता गद्दी नहीं मिली। मोहन कमला होया, चबारा मोहरी मनाया, ते जिस चबारे च गुरु अमरदास निवास करते सन, बाबा मोहरी जी ने उहदे ते कब्जा कर लिया। ये मेरे पिता दा है, लोग इत्थे मत्था टेकण आउणगे, चलो मेरा तोरी फुलका इस तरह ही चलता रहेगा। चबारा मोहरी मनाया, मीणा होया पिरथिया, कर कर तोंडक आप बंधाया, महादेव आहमेव कर कर बेमुख पुत्ता पौंकाया। बाबा महादेव भी गुरु तो बेमुख हो गए भाई गुरदास मुताबक। ते अखीर च पता की कहते हैं, चंदन वांस ना बांस बुहाया। ये तो वो गल बनी जिमें चंदन दे कोल वांस उग्या होवे ते वो चंदन की खुशबू तो फिर भी विरवा रह जाता है,
ये गुरु के घर पुत्र बन के जन्म लैके भी अपने अहंकार कारण गुरु की बख्शिश तो वांझे रह गए, क्योंकि इन्हां च अहंकार सी। ते बाबा अजीत सिंह की बिरती दे जरा दर्शन करिया जी। कहन लगे, ललकारे अजीत और मुखातिब हुए सबसे, कहते थे अद्दू से ना निकल हद अदब से, सतगुरु गुरु गोविंद के हमसर नहीं हम हैं, जो तुम हो समझते वो मुकर्रर नहीं हम हैं। किसी जगह के उत्ते किसी नूं मुकर्रर करना, किसी रैंक के उत्ते, मरातबे के उत्ते, पदवी के उत्ते किसी नूं बिठा के सुसज्जत करना भी अज तो तू मेरा उत्तराधिकारी है। वो कहन लगे, मैं गुरु नानक की गद्दी का वारिस नहीं, वो मेरे पिता गुरु गोबिंद सिंह ने, मैं गुरु गोबिंद सिंह नहीं। जो तुम हो समझते वो मुकर्रर नहीं है, फिर की हो। ते साहिबजादा अजीत सिंह दे मूँह अल्लाह यार खां जोगी ने जेडे बोल कढ़ाए ने, कहन लगे खादुम है। उर्दू दे वाकुफ जानते ने, खादुम नफर, नौकर, सर्वेंट। खादुम है हर एक सिंह के, अफसर नहीं हम है। असी हरेक सिख दे खादुम आ, असी अफसर नहीं। जिस तरह आम सिख ने, कलगीधर पातशाह साडे नाल भी उस तरह का व्यवहार करते हैं। वो सारिਆਂ ਨੂੰ एक अख नाल देखते हैं, उन्हां वास्ते कोई अपना ते कोई पराया नहीं, उन्हां वास्ते सारे ही एक ने। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा। खादुम है हर एक सिंह के, अफसर नहीं हम है। ते तुसी मैनू गुरु गोबिंद सिंह कह रहे हो, उन्हां दे ते पवित्र चरण दी जड़ी तली है, ओदी तली दे थल्ले जड़ी मट्टी हुंदी है ना, वो मट्टी भी नहीं असी अजे बन सके। उनके तो कफे पाक के बराबर नहीं हम है। गुरु गोबिंद सिंह दी पवित्र चरण दी तली दे थल्ले जड़ी मिट्टी हुंदी है, मैं ते अजे वो भी नहीं बन सकिया। फरजंद हैं, हाँ मैं उन्हां दा बिंदी पुत्र हाँ। दिल बंद हैं, मैनू वो प्यार बड़ा करते हैं। फरजंद हैं, दिल बंद हैं, हम सर तो नहीं हैं, मैं उन्हां दी बराबरी नहीं कर सकता। हम कलगियों वाले के बराबर तो नहीं है। इस प्रकार ये निमरता है। ते साध संगत, साहिबजादा अजीत सिंह हथ विच नेजा पकड़िया होया है। सामने एक मुगल सरदार अपने शरीर के उत्ते संजो पा के ते साहिबजादा अजीत सिंह के सामने आउंदे ने। आप जी नेजे नूं कस के मुगल सरदार की हिक च मारते ने। जदों वो हिक विच वजदा है ते संजो नूं नेजा पार करके अगे लंघ जाता है। जदों संजो नूं पार करके नेजा साध संगत अगे लंघ जाता है, तो फिर परत के साहिबजादा उन्होंने वापस खिंचण लगते ने, ते ओदी अणी अगों मुड़ जाती है, तो वह संजो दे नाल अड़ जाता है, तो नेजा वापस नहीं निकलता। सेनापति जिहड़े महाराज दे हजूरी कवि सन, जिन्हां ने अखीं डिठा सारा हाल लिखिया है, वो कहिंदे ने भी जदों नेजे नूं खिंचण लगे तो नेजा विच अड़ गया। हुण साहिबजादे ने नेजा छड्ड दिता ते अपनी म्यान विचों श्री साहब धू के आप जी लड़न लग पे। एक मुगलों का पूरा जिहड़ा दस्ता सी, उन्हां ने ब्योंतबंदी नाल साहिबजादा अजीत सिंह नूं दुआलियों घेरा पा लिया। कलगीधर पातशाह उच्ची ममटी ते देख रहे ने भी साहब अजीत सिंह नूं दुश्मन ने दुआलियों घेरा पा लिया। हुण उत्तों उस घेरे चों चक्रव्यूह चों कढ़ण लई कलगीधर पातशाह ने तीरां दी बौछाड़ की। फलस्वरूप सारा दस्ता तितर बितर हो गया और साहिबजादा अजीत सिंह फिर चढ़दी कला दे विच दुश्मन ते टुट पे। हुण दोबारा वजीद खान ने, सूबा सरहंद ने परखे होए कई जरनैलां नूं अगे करके उन्हां दे नाल पूरी फौज जिहड़ी है जाहो जलाल दे नाल या अली दे नारे लगांदे होए उन्हां साहिबजादा अजीत सिंह नूं दुआलियों घेरा घत्तिया। और उस वेले गुरु सवारी साध संगत एक मुगल सरदार ने नेजा मारिया। उस नेजे नाल साहिबजादा अजीत सिंह दा घोड़ा जख्मी हो गया और घोड़ा सवार दा भार चलण दे योग ना रहा। हुण साहिबजादा अजीत सिंह घोड़े तो थले उतर गए, हथ विच शमशीर है और पैदल हो के जदों दुश्मन वाल दौड़ते ने ते समकाली इतिहासकार कहिंदे ने साहिबजादा जी की छब वेखण वाली सी। और इस तरह का दृश्य दुनिया के उत्ते शायद कदी कदी होवे। पता क्यों? जिहड़े महाभारत तो वाकफ ने उन्होंने पता भी 6 जने सन, जे मैं भुलदा नहीं तो 7 होणगे, इन्ना को फर्क हो सकता है, जिन्हां ने अभिमन्यु नूं दिवालियों घेर के मारिया। उहदे च गुरु सवारी साध संगत दुर्योधन आप भी सी,
और जिन्ने भी सज्जन अभिमन्यु के दुआले सन, अर्जुन के पुत्र के दुआले, कोई शक नहीं भी परखे हुए जरनैल सन। इन्हां दी गिनती मुश्किल नाल 6-7 सी। पर जदों उस अभिमन्यु की इत्थे बड़ी गल है, होनी भी चाहिए है, सूरमा सी। पर जदों असी साहिबजादा अजीत सिंह नूं अभिमन्यु नाल तुलनात्मक गल करने आ, इत्थे 6-7 नहीं सन। ये ठीक है, फौज तो 10 लाख सी, 10 लाख एक समय तो नहीं सी उमड़ सकती, पर कई दर्जन सूरमिया ने, कोई नेजा मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई दूरों तीर का निशाना बना रहा है, कोई बंदूक मार रहा है। और इस तरह के मौके पर साहिबजादा अजीत सिंह की जिहड़ी तलवार सी, वो जदों वार किया तो अध विचों टुट गई, हुण तलवार भी अद्धी रह गई। उस अद्धी तलवार नाल वो दुश्मन के पेट विच घोप घोप के उन्होंने जहन्नम पहुँचा रहे हैं। और इस तरह के मौके के उत्ते आखिर साहिबजादा अजीत सिंह दुश्मन के घेरे में आ गए। ये दूजा तगड़ा हल्ला जिहड़ा है, उस हल्ले के चक्कर भी उन्होंने साहिबजादा अजीत सिंह जी ना तोड़ सके, तो आखिर दुश्मन के शस्त्रां नूं अपने शरीर ते सहिंदे होए साहिबजादा अजीत सिंह जी मैदाने जंग दे विच शहादत का जाम पी गए। कलगीधर पातशाह ने उच्ची ममटी तो जयकारा छड्डिया, जयकारा। इत्थे मैं थोड़ा जिहा तुलना करनी चाहुंदा, हौसला किड्डा कलगीधर पातशाह दा। इत्थे साहिबजादियां दी तारीफ दे नाल नाल जे कलगीधर पातशाह दा जिक्र नहीं करांगे, ये बड़ी वड्डी बेइंसाफी हो जाएगी। कारगुजारी किसी माली दी उहदे कपड़ियां तो नहीं हुंदी, उस माली दी कारगुजारी इस गल तो हुंदी है कि उहदे बाग विचों फलां दे किन्ने टोकरे भर भर के बाहर जा रहे हैं। किसी पैगंबर की कारगुजारी इत्थों हुंदी है बई उहदे विद्यार्थी, उहदे सिख, वो किन्ने कु नंबर लैके विश्वविद्यालय विचों पास हो रहे हैं। ये विश्वविद्यालय है, ये यूनीवर्सिटी है जिथे इम्तिहान हो रहा है। और कलगीधर पातशाह दे सारे सिख, सारे साहिबजादे मैरिट में आ रहे हैं। मैरिट च सिर्फ चंगे नंबर लैके पास नहीं हो रहे, मैरिट च आ रहे हैं। साध संगत जुड़े रहा जे, चंद मिनटां की गल। याकूब उहदे पुत्र का नाम यूसफ, बड़े मशहूर ने दोवें प्यो पुत्र। यूसफ बड़ा सुंदर है, सुंदरता, रोशन दिमागी, रिजक, शरीरक बल, ये 4 दातां ने। कई बार मनुख कोल 4 ही हुंदियां ने, कई बार 4 3 हुंदियां ने, कई बार 4 2 हुंदियां ने, कई बार 4 1 हुंदी है। एक भी होवे ते जिंदगी बड़ी सोहनी लंघ जाती है। 4 1 भी ना होवे फिर काम खराब हुंदा है। सुंदरता, शरीरक बल, रोशन दिमागी ते दौलत। यूसफ इतना सुंदर सी, अज भी मजाक विच कह देंदे भी तू अपने आप नूं यूसफ समझना, बड़ा सोहना समझना। यूसफ नूं लोकी दूरों दूरों वेखण आउंदे, बड़ा सरू वर्गा, लंबा कद, नशो गोरा रंग, तिखे नैन नक्श। किसी ने बादाम दे जाने, किसे काजू दे जाने, किसे देसी घ्यो दे जाना, किसे कपड़े बना। ਜਿਹੜੇ कजन सन ना, चाचे तायां दे भरा, उन्होंने ईरखा करनी भी लोग इहदा इन्ना मान करते हैं, सानू कोई पुछदा ही नहीं। एक दिन उन्होंने किडनैप कर लिया यूसफ नूं, हथ पैर बन के दूर जंगल में छड्ड आए। याकूब बड़ा रोया, मेरा पुत्र कित्थे वे। याकूब नूं चाचे नूं रोंदियां वेख के उन्हों दा हिरदा पसीज गया। कह लगे चाचा जां तुसी रोवो ना, असी यूसफ नूं किडनैप करके हथ पैर बन के ना जंगल च छड्ड आए, असी मारिया नहीं, असी उहनूं लै आउंदे आ, तुसी रोवो ना। याकूब नूं पता लग गया भी मेरा पुत्र जिंदा है, मर नहीं गया, पर फिर भी वो जार जार रोया। याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। हालांकि पुत्र जिंदा है, सिर्फ डिस्टेंस से, दूरी है, बिछड़ गया, फिर भी जार जार रोया। कौन? याकूब। याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबर कोई ऐसा कम रसूलों में है आया। रुतबा गुरु गोविंद ने ऋषियों का बढ़ाया। कहने लगे डंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में, वो फक्र जहां हिंद की माता थी बगल में। रामचंद्र नूं बनवास मिलिया, कोई शक नहीं, उथे उन्हां दी धर्म पत्नी भारजा सीता नाल है, लक्ष्मण वर्गा भरा नाल है, हनुमान वर्गा सेवक नाल है, उन्हां दा ते जंगल विच भी मंगल हो गया इन्हां 3 वफादारां दे नाल। पर कलगीधर पातशाह तू बिल्कुल बेसरोसा मान है माछीवाड़े दे जंगलों में, तेरे नाल कोई भारजा नहीं, कोई भरा नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई अनन सेवक भी नहीं।
भाई दया सिंह री बहुत बाद विच जाके मिलते ने। एक वक्फा भी महाराज के पैरों में जोड़ा भी नहीं रहा, ना घोड़ा है, ना बाज है, ना ताज है, ना जोड़ा है, और कंडिया नाल आड़ आड़ के जामा भी लीरो लीर हो गया है। कहने लगे डंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में, वो फक्र जहां हिंद की माता थी बगल में। लक्ष्मण सा बरादर पे तस्कीन जिगर था, सीता सी पति भरत से बन राम को घर था। बाकी है घनैया श्री कृष्ण जी, तो नहीं उनका पिसर था, उन्होंने कोई पुत्र नहीं सी। तुसी कहोगे पुत्र ते सी, पुत्र सी, पर महाभारत में उन्होंने अपना कोई पुत्र नहीं सी। कौरव सन, पांडव सन, अपना कोई पुत्र नहीं सी। बाकी है घनैया तो नहीं उनका पिसर था, सच है गुरु गोविंद का रुतबा ही दिगर था। कटवा दिए शेष शाम ने गीता को सुनाकर, रूह फूंक दी गोविंद ने औलाद कटाकर। गीता का उपदेश दे के कौरवां पांडवां नूं लड़ाया, अपना कोई पुत्र मैदाने जंग च नहीं लियाया। ऐ गुरु गोबिंद सिंह, तू जिथे लखते जिगर सिखां नूं शहीद कराया, उत्थे नाल अपने पुत्रां नूं भी शहीद कराया। तेरा रुतबा दुनिया तो वखरा है। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कोल बहर को देखे, साहिल को मंझधार को या लहर को देखे। बेटे नूं शहादत मिली, हुण छोटे साहबजादे साहबजादा जुझार सिंह हथ जोड़ के पिता गुरदेव के सामने, पिता जी मैनू भी मैदाने जंग में जान की आग्ञा बख्शो। उस वेले अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है, हजूर ने कहा बेटा मरने से किसी यार को हमने नहीं रोका, फरजंदे वफादार को हमने नहीं रोका। मैं कदी किसी नूं शहादत का जाम पीन तो नहीं रोकिया, मैं तो इनू बड़ा पुन का काम समझना। सगों बेटा धर्म की नैया रुक गई है, असी बड़ी मुसीबत विच आ, असावां जंगे, मैनू तेरे तो बड़ियां उम्मीदां ने। बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि चले धर्म की नैया। ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बाकैया, लो जाओ राह तकते हैं सब खुल्द में भैया। ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। साडियां ख्वाहिशां ने, साडा पुत्र MP बने, MLA बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, ए बने, ओ बने, ये साडियां ख्वाहिशां ने। पुत्र मैनू तेरे तो उम्मीद है तू मैरिट चाहेगा, पर कलगीधर पातशाह कहंदे ख्वाहिश है, के ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें और हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। इस तरह का पिता तुहानू दुनिया के उत्ते कोई मिलेगा? बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, हुण पंथ के बेड़े नू चप्पू लाण वाला तू ही बचिया। दो अखां तो ओझल ने, तीजा अखां सामने शहीद हो गया है, मेरे बिंदी पुत्रां विचों सिर्फ तू बचिया है, और मैं चाहुंदा तेनू भी इस रस्ते तो कुर्बान कर दियां। मैं अपना बाकी कुछ बचाना नहीं चाहुंदा, ये सब निरंकार दा है और मैं निरंकार दे लेखे ला देना चाहुंदा वां। वो इस पंक्ति नू मूर्तिमान कर रहे सन, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लग गया मेरा। बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो, माया पेट करने आ, पदार्थ पेट करने आ। पर कलगीधर पातशाह अपने पुत्रां नूं की कहंदे ने, सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे। बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो, सर भेंट करो ताकि चले धर्म की नैया, ये धर्म की नैया अगे वध सके। ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, मेरे गुलशन दे बाकी बचे हुए ले दे के तुसी कल्ले बचे हो। लो जाओ राह तकते हैं सब खुल्द में भैया, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। भाई साहब भाई हिम्मत सिंह पंजा प्यारियां चो, भाई साहब भाई साहब सिंह पंजा प्यारियां चो एक, साहिबजादा जुझार सिंह दी जथेदारी दे थल्ले ये दो प्यारे साहबान ते दो सिख होर, ये पंजा सिंघां दा जत्था है, 9 सिंघां दा जत्था नहींगा, 8-7 दा नहींगा, ये सिर्फ पंजा सिंघां। साहिबजादा अजीत जुझार सिंह समेत ये 9 सिंघां दा जत्था है। जयकारियां दी गुंजार विच गुरुसवारी साध संगत साहिबजादा जुझार सिंह
मैदाने जंग ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਪਾਟ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜਾਂ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਜੂਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਜਰਨੈਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। बर्छी किसी बदबख्त ने पीछे से लगाई, पिछले पास्यों बर्छी मारी और त्योरा के गिरे जीन से सरकार जिमी पर। और पुआटली खा के साहबजादा जुझार सिंह उस घोड़े की काठी तो ठीक उस जगह ते अल्लाह यार खां जोगी मुताबिक आप जी डिगे जिथे साहबजादा अजीत सिंह का शरीर डिग्गा सी। रूह खुलद गई, गुरुपुरी विच रूह चली गई और तनेजार जमीन पर, और जिहड़ा तन सी वो जमीन दे उत्ते डिग पिया। बेटे नूं शहादत मिली वेखी आम लोग सजल नेत्र कर लेंदे ने, गमगीन हो जाते ने, पर इतिहास कहता है भी बेटे की शहादत नूं मुख रख के पिता गमगीन नहीं होया, पिता दे नेत्र सजल नहीं होए। सगों पिता ने कहा भी आज खालसा खाश पयो सतगुर के दरबार। अज खालसा खाश हो गया है, अज सतगुरु के दरबार विच खालसा प्रवान चढ़ गया है, क्योंकि जिन्नी अमानत सी अकाल पुरख की मेरे कोल मैं उहदे च कोई खयानत नहीं की, मैं पूरी दी पूरी ज्यों दी त्यों रिटर्न कर दी है। मैं अकाल पुरख के चरणों विच उन्हां दी दृष्टि विच सुरखरू चढ़ गया वां। साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, भाई साहब भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह, भाई जीवन सिंह, साध संगत भाई मुकंद सिंह, भाई देवा सिंह और होर बेअंत सिख उन्हां दी शहादत नूं भी नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। सिर्फ 2 साहबजादे शहीद नहीं होए, इत्थे होर 40 सिंह जिहड़े ने वो भी शहीद होए। 5 प्यारियां विचों प्यारे भी शहीद हो गए। और यही कारण ने अल्लाह यार खां जोगी कहता है ये पवित्र धरती जे, एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटवाए जहां बेटे बाप ने खुदा के लिए। इस प्रकार साहबजादा जुझार सिंह भी शहादत का जाम पी जाते ने। हुण 10 सिंह गढ़ी विच बाकी रह जाते ने। उस वेले फिर सिंघां ने हुण भाई दया सिंह की रहनुमाई थले 5 सिंघां का जत्था पंथक रूप में तैयार किया। हुण गुरु गोबिंद सिंह नूं मैसेज गया भी पंथ तुहानूं तलब कर रहा है, बेनती नहीं, हुण पंथ का हुक्म है। और वो हुक्म यह है कि यह गुरु गोबिंद सिंह जितनी जल्दी हो सके पंथ दे भले लई तुसी अपने आप नूं महफूज बचा के इस घेरे विचों बाहर लैके जाना है। महाराज ने जिहड़े आपे गुर चेले दे सिद्धांत नूं प्रचंड करन वाले ने पंथ दे हुक्म अगे सीस झुकाया। पर एक गल कही खालसा जी, मैं तुहाडा हुक्म मन के चला जाऊँगा, पर मैं बाकायदा ऐलान करके जाऊँगा कि मैं इस मैदाने जंग विचों जा रहा, जे किसी की हिम्मत है तो वह रोक लै। मैं गिद्धी बन के और कायर बन के इत्थों नहीं भजना। आखिर फिर महाराज ने ताड़ी साहब गुरुद्वारा साहब वाले थां तो 3 बार ताड़ी वजाई और ऐलान किया कि मैं इत्थों जा रहा वां, जे किसी च हिम्मत है तो वह रोक लवे। मुगलों की रहनुमाई करदा होया मशालची उन्होंने महाराज ने निशाना बना के उहदे गुट दे उत्ते जदों तीर मारिया, उहदे हत्थ विचों मिसाल जिहड़ी है वो डिग पई। इस प्रकार साध संगत कलगीधर पातशाह चमकौर की गढ़ी चों पंथ का हुक्म मनते हुए उत्थों महफूज बाहर आ गए। साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, लखते जिगर 5 प्यारे ते गुरसिख इस चमकौर की पवित्र धरती के उत्ते शहादत का जाम पी गए। भावें वक्ती तौर पर बदी नेकी के उत्ते हावी हुंदी नज़र आई, पर समा पा के फिर
नेकी बुलंद रहिंदी है और बदी नेस्तो नाबूत हो जाती है। नेकी दे नाल लड़न वालियां दा नाम लिया जाता है, बदी दे पिछे लग के लड़न वालियां दा अज कोई जिक्र नहीं। जिथे कलगीधर पातशाह तुहाडे चरनां विच अभिनंदन है, उत्थे जदों जदों पंथ सारे विश्व विच अरदास करदा है, वो 10 गुरु साहिबान गुरु ग्रंथ साहब पंजां प्यारिਆਂ ਨੂੰ अभिनंदन करन तो बाद वो इन्हां चौं साहिबजादियां दा भी अभिनंदन करदा है, क्योंकि उन्हां अपने शरीर दे ठीकरे पंथ दे उत्ते कुर्बान कीते। उन्हां दियां शहादतां तो असी सेध लैनी है और अपने परिवारां विचों पततपुणा नशे सिੱਖੀ दी अणहोंद नूं दूर करना है। यह है सही मायनिਆਂ विच साहिबजादियां दी शहादत नूं श्रद्धांजलि। असी अपने सिद्धांत विचारधारा, अपनी आउटलुक, दिस, अपनी शक्ल सूरत साहिबजादियां वर्गी अपने बच्चों की बनाइए, तो फिर साध संगत कलगीधर पातशाह की बख्शिश के असी पात्र बनांगे। तो साध संगत इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुलां गलतियां की मुआफ़ी बख्शिश करनी। आओ हुण सत्कारयोग प्रधान साहब तो अगला प्रोग्राम जिहड़ा है वो निकट भविख का प्रोग्राम आप जी नूं दस्सण जा रहे ने। प्रधान जी तो प्रोग्राम सरवण करो और दास नूं अंत गुरु फतेह दी सांझ नाल आग्या बख्शिश करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।